काशी एवं गुंजी पिथौरागढ़ पर्यटन विकास योजना तथा अवस्थापना विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम के विकास का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। मानस खंड मंदिरों सहित पर्यटन स्थलों के प्रचार हेतु IRCTC के साथ अनुबंध निष्पादित हो गया है। देहरादून में पिथौरागढ़ तक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी हैं तथा 22 फरवरी 2024 को हल्द्वानी से मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया है। सैनिकों के शौर्य को सम्मान देने के लिए 5वां धाम शौर्य स्थल का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन विकास की पटरी पर सर पर दौड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं प्रसंगवश कुछ बिंदुओं का यहां उल्लेख कर रहा हूं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31/10/2023 को गोला नदी पर प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को रुपए 1,730 करोड़ 21 लाख रुपए के 90% केंद्रांश के वित्त पोषण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HNAI के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजना में कार्य प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 में पौड़ी जनपद में पैडूल से श्रीनगर तक 42.47 किलोमीटर लंबा लागत रुपए 299 करोड़ 31 लाख का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। मुस्खलन क्षेत्र के उपचार हेतु टिहरी जनपद में कोडियाला से देवप्रयाग के मध्य 10 चिन्हित स्थानों पर 192 करोड़ 54 लाख रुपए का कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग में बाईपास मार्ग हेतु सुरंग कार्य एवं सेतु कार्य हेतु रुपए 248 करोड़ 52 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। पांवटा साहिब देहरादून मार्ग में 18.70 किलोमीटर लंबे 4 लेन अपग्रेडेशन का कार्य 553 करोड़ दिनांक 1/5/2023 को प्रारंभ किया गया है। 4 लेन रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य लंबाई 20.64 किलोमीटर लागत रुपए 1052 करोड़ दिनांक 12/1/2024 को प्रारंभ किया गया है। भानेवाला जौलीग्रांट ऋषिकेश तक 19.78 किलोमीटर लंबाई में अपग्रेडेशन का कार्य लागत रुपए 742 करोड़ दिनांक 18/10/2023 को अवार्ड किया गया है। काशीपुर बाईपास का निर्माण 14.49 किलोमीटर लागत रुपए 692 करोड़ दिनांक 29/3/2023 को अवार्ड किया गया है। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जनपद रुद्रप्रयाग स्थित लमेरी से जनपद चमोली में कर्णप्रयाग तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 274 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हरिद्वार में दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य लागत 181 करोड़ का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण के अतिरिक्त कुमाई एवं गढ़वाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। काठ गोदाम से नैनीताल मार्ग का 2 लेन पेव्ड शोल्डर समेत चौड़ीकरण कार्य लागत 710 करोड़ रुपया। कंगार छीना से अल्मोड़ा मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 451 करोड़। कांडा से बागेश्वर मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य 203 करोड़। काशीपुर से रामनगर मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 495 करोड़। उड़ियारी बैंड से कांडा मार्ग तक 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 349 करोड़। बागेश्वर में सरी नदी तथा गोमती नदी पर 2 पुलों का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 5 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य लागत 4 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार बाईपास का निर्माण कार्य लागत
692 करोड़ एवं गुमखाल से सतपुली तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 453 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर 63 स्थानों पर भूस्खलन तथा भूदशाओं का उपचार कार्य लागत 1229 करोड़ एवं भाने वाले देहरादून से ऋषिकेश मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 742 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश में श्यामपुर रेल फाटक के निकट वैली ब्रिज के साथ 4 लेन चौड़ीकरण कार्य व राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर काजवे का निर्माण कार्य लागत 7 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 3 सेतुओं का सुरक्षात्मक कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर सड़क सुरक्षा के कार्य लागत 6 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर रुद्रप्रयाग में पुरानी सुरंग का पुनर्वास एवं मंडल से चौपता मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 48 करोड़ एवं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर 6 स्थलों पर भूस्खलन एवं भू धसाव का उपचार कार्य लागत 101 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर खरसोन क्यारी से 9 गांव तक 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 454 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर धरासू से यमुनोत्री मार्ग पर 15 स्थलों पर भूस्खलन का उपचार कार्य लागत 193 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग पर 30 स्थलों पर भूस्खलन एवं भूदशाव का उपचार कार्य लागत 375 करोड़। अध्यक्ष जी, हमारे कार्य संस्कृति के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम ने वर्ष 2006-07 के बाद वर्ष 2022-23 में घाटे से उभरकर लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान इस वित्तीय वर्ष में भी लाभ अर्जित होने का अनुमान है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविचारित योजनाएं बना रही है तथा हम पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ इनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के दृष्टिगत अनेक नीतियों में संशोधन किया गया है। असंगत एक्ट तथा नियमों को रिपील करने के लिए हमने कार्रवाई की है। हमारी सरकार ने एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए तथा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय पिछले 1 वर्ष में लिए हैं। 30 नई नीतियां बनाई गई हैं अथवा नीतियों में संशोधन किए गए हैं। मैं प्रसंग वर्ष 2023-24 में प्रख्यापित कुछ नीतियों का उल्लेख कर रहा हूं। सेवा क्षेत्र नीति, सौर ऊर्जा नीति, स्टार्टअप नीति, कस्टमाइज्ड पैकेज नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क नीति, पर्यटन नीति, ड्रोन नीति एवं उत्तराखंड आयुष नीति आदि ये नई नीतियां राज्य के सतत विकास एवं निवेश संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्र युग दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व एवं प्रेरणा से वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। एक राज्य के रूप में इस मिशन में अपना सर्वस्व योगदान करने के लिए हमने संकल्प लिया है। अमृतकाल खंड में भारतवर्ष को विकसित देश बनाने की बयार है। इस महायज्ञ में सफल बनाने हेतु देवभूमि भी तैयार है। यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास है और मंजिल अग्रणी उत्तराखंड है। यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। गत वर्ष के बजट भाषण में निर्दिष्ट बिंदुओं में प्रगति हुई है और उनके लिए इस सरकार के बजट में भी यथोचित प्रावधान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अवरोध, विलंब, धीमी गति और अनुत्पादकता के कुछ दुष्चक्र से बाहर निकलकर समयबद्ध रूप से परिणाम प्राप्त करना हमारी सरकार की कार्यशैली बनी है। हमारा विश्वास है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप मूलभूत अवसंरचना या सुविधा का सैचुरेशन किए जाने का दृष्टिकोण ही प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएगा। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में 3 वर्षों हेतु प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख किया था। इसी क्रम में आगामी वर्ष हेतु अपनी सरकार की प्राथमिकताएं इंगित कर रहा हूं। प्रदेश के समस्त जनपदों में